अस्सलाम वालेकुम जी। ये है पेशावर की मशहूर किस्सा खानी खीर जो मैंने घर पर तैयार की है। ये खूबसूरत सी गोल्डन खीर मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 5 रस, 3 टेबलस्पून चावल और 1 किलो दूध के साथ तैयार की है। आप एक दफ़ा ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें। मुझे यकीन है कि आप अपने पुराने तरीके से खीर बनाना बिल्कुल छोड़ देंगे और जब भी खीर बनाएंगे इसी तरीके से बनाएंगे। इसकी रेसिपी इंतहाई आसान है। इसके लिए मैंने लिए हैं 5 रस और इनको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने तोड़ लिया है। रसों को तोड़ लेने के बाद हम प्लेट को साइड पर रख देंगे और दूसरे इंग्रेडिएंट की तरफ आएंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम 3 टेबलस्पून चावल लेकर बॉईल कर लेंगे। चावल बॉईल हो चुके हैं। अब बारी आती है अगले स्टेप की। जो रस हमने तोड़ कर रखे थे वो एक जग के अंदर डाल लेंगे और साथ ही साथ जो हमने चावल बॉईल किए हैं वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और साथ 1 कप हम इसमें दूध का शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। अब एक बर्तन लेकर हम उसमें 1 किलो दूध शामिल करेंगे और दूध को हम बॉईल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि दूध हमारा बॉईल होना शुरू हो गया है। अब जो हमने मिक्सचर ब्लेंडर के अंदर बनाया था रस और चावलों का वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक हमारी खीर हल्की आंच पर पक रही है तब तक हम इसका कैरेमल तैयार कर लेंगे, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्ट चीनी नहीं डालनी बल्कि चीनी का कैरेमल बनाकर डालना है। खुशबू और फ्लेवर के लिए मैं इसमें 2 छोटी इलायची भी ऐड कर रहा हूँ तोड़कर। अब इसे हम पकने देंगे और दूसरी तरफ अपना कैरेमल हम रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं 1 कप चीनी लूँगा, लेकिन चीनी का कैरेमल जो बनाना है वो सिर्फ़ आधे कप का बनाऊँगा। बाकी के आधा कप मैं रिज़र्व कर लूँगा, क्योंकि अगर हम पूरे कप का कैरेमल बनाएंगे तो हमारी खीर बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी और हो सकता है कि इसमें मीठा भी बहुत ज़्यादा हो जाए। अब कैरेमल को हम उबलती हुई खीर के अंदर शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हिलाते रहेंगे। कैरेमल को शामिल करने के बाद आपने इसको मुसलसल चमचे के साथ हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। देखें जी क्या खूबसूरत कलर आ चुका है। ये बिल्कुल बाज़ार से मिलने वाली किस्सा खानी खीर की तरह लग रही है और आप घर में जो नॉर्मल खीर बनाते हैं इसका टेस्ट उससे बहुत ही अलग होगा और बहुत ही अच्छा होगा। ये आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब इसे तब तक हिलाते रहें जब तक इसमें कैरेमल अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो जाता। ये देखें क्या खूबसूरत कलर आया है और क्या खूबसूरत इसका टेक्सचर आया है। इस दौरान आप चेक कर लेंगे कि इसकी चीनी पूरी है, इसमें मीठा कम है या बिल्कुल पूरा है। अगर आपको लगे कि मीठा कम है तो जो चीनी हमने बचाई थी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। किस्सा ख़वानी खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक बाउल के अंदर निकाल लूँगा। आप देख सकते हैं कि घर में बनने वाली आम खीर की तरह ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है, इसका टेक्सचर भी बहुत प्यारा है और ये साथ ही साथ टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हम इस पर बादामों की गार्निशिंग कर लेते हैं और इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए फ़्रिज में रख देंगे। अभी खीर को निकाले कुछ ही देर हुई है और इसके ऊपर बहुत ही मोटी बलाई आना शुरू भी हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ब्राउन शेफ़ को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।